सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी तारका, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नील चट्टी बोलते हैं मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। जेडीयू की 2 प्रवक्ता जो बीजेपी की तमाम सारी प्रवक्ता उससे इतनी ज्यादा डरे हुए थे, परेशान थे। बिहार चुनाव से पहले जो है हर किसी की जवाब जो है मुंह तोड़ दे रही थी और तमाम सारे बीजेपी के नेता जो है आरजेडीयू की उन 2 प्रवक्ता से जो है काफी परेशान भी थे। काफ़ी सारे चैनलों से उनको बैन भी करे गए थे, बंद भी करे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उनके साथ अगर कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता अगर डिबेट करने आते थे तो 100 बार जरूर सोचते थे। जो वो 2 प्रवक्ता है वो ऐसी दलित बिछड़े समाज से आते जिसके चलते उनके ऊपर जो है बीजेपी की प्रवक्ता गंदी भद्दी जो है उन पर टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक कि उनको भीमटी, नीलटी इस तरह की शब्द का इस्तेमाल करते, यानी कि भीमराव से है, वो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले में से है, उनका कलर ब्लू है। आपको पता है इस देश में कलर को लेकर भी बहुत ज़्यादा विरोध चलते हैं, जो ये हमारा कलर है, ये हमारा कलर है, तो ऐसे चलते जो ब्लू कलर का भीम आर्मी की समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर, यानी कि जो आज़ाद समाज पार्टी को भी समर्थक करते, वो ब्लू कलर का आपने देखे होंगे उनकी शॉल होते, ब्लू कलर का वो शॉल ओढ़ते, तो जिसके चलते उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते। और ये टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं, वो बीजेपी पार्टी जो कहते सबके साथ सबकी विकास। पर आरजेडीयू की जो प्रवक्ता है उन्होंने उनको भी धन्यवाद कहा है जिन्होंने उनके अपमान करा है, उनको समर्थन दिए बिहार चुनाव में, उनको भी उनकी भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा है जो शेर जब जब पीछे 2 कदम लेते हैं तो वो छलांग लगाने के लिए लेते हैं। हार जीत तो होते रहते हैं लेकिन हम जो है हार नहीं मानते। हार बेशक गई लेकिन फिर भी हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। और याद रखना, शेर हमेशा 2 कदम जब पीछे लेते जब उनको लंबी छलांग लगानी हो। कहते आरजेडीयू की प्रवक्ता, एक नजर डालिए उनके बयान पर। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया, समाज की आवाज, और हमारे आवाज के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्र के पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे। बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं, उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उल गुलान था, उल गुलान है और उल गुलान जारी रहेगा। तो क्या कहना चाहते हैं अब इसके बारे में, जो भी इस पर आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।